तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल पर अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप आगे जाके ऐसे और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुन सकें। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप आप पूरी वीडियो को देखेंगे एंड एंजॉय करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से करीब 4 साल पुरानी है। उस रात रईसंगज पुलिस चौकी में इंस्पेक्टर खान के अलावा और कोई भी नहीं था। बाहर जोर जोर से बिजली कड़कने के साथ साथ बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। अंदर कुर्सी के ऊपर पर टांग चढ़ा इंस्पेक्टर खान सिगरेट के कस लिए जा रहा था और हर 2 कस में बड़े अंदाज से उंगली के सहारे सिगरेट की राख को स्टीम में झटक देता। वो इस सब कुछ इतने तसल्ली से कर रहा था कि जैसे कोई और वहां आएगा ही नहीं। अब इतनी आंधी तूफान वाले बरसात में भला कोई क्यों आएगा। तभी इंस्पेक्टर खान के मोबाइल पर एक कॉल आता है। इंस्पेक्टर खान फोन पर बात करते हुए कहते हैं, अरे जाने मन, तो आखिर इस बरसात ने तुम्हें मेरी याद दिला ही दी। हाँ, मौसम तो ठंडा हो गया है पर ये सीने की आग जलन तुझसे ही मिलकर कम होगी। इंस्पेक्टर खान ये बोले ही रहा था कि इतने में पुलिस चौकी में लाइट चली जाती है और वो फोन पर कहता है, इस बिजली को भी अभी जाना था क्या? अच्छा, अब मैं रखता हूँ। फोन कट करते ही जैसे ही उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन किया पर बदकिस्मती से उसी वक्त उसके मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है और वो अंधेरे में ही हाथ पांव मारते हुए बाहर की तरफ निकलने लगता है। तभी दरवाजे के पास उसके पांव किसी चीज से टकराता है, मानो जैसे कोई बोरी रखी हो। इंस्पेक्टर खान किसी तरह लड़खड़ाते हुए बाहर पहुंच जाता है। बाहर वो देखता है कि ट्रांसफार्मर में आग लग गई है और इससे बिजली की चिंगारी निकल रही है। इंस्पेक्टर खान वापस अंदर आ जाता है और अपनी टेबल पर एक कैंडल जला लेता है और एक सिगरेट को मुंह से लगाए कैंडल की लौ से सुलगाता है। फिर एक कस लेकर जैसे ही उसकी नजर ऊपर उठती है तो जोर की बिजली पड़ते ही जिससे रोशनी में दरवाजे के पास एक लड़की दिखाई देती है। ऊपर सफेद टॉप और नीचे ब्लू जींस और अंधेरे में चमकती बिजली के बीच उसकी कमर, जिसे देखकर इंस्पेक्टर खान सिगरेट की राख को छिड़कते हुए खड़ा हो जाता है। लड़की का पूरा बदन पानी से सराबोर था। वो इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, मुझे एफआईआर लिखनी है। इंस्पेक्टर खान पैनी निगाहों से उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखता है। इंस्पेक्टर खान, लिख देंगे, पहले थोड़ा पास तो आ जाओ। उसकी बातें सुन लड़की थोड़ा सकपका जाती है। फिर खान अपनी बातें को वहां तक पहुंचता है और कहता है, मेरे कहने का मतलब है पास आकर इस कुर्सी पर तो बैठ जाओ। रोशनी कम है ना, अगर पास रहोगी तो सब अच्छे से लिखेगा, साफ साफ। लड़की से पानी ऐसा टपक रहा था जैसे कोई मोती हो। वो आगे बढ़ते हुए कुर्सी पर बैठ जाती है। इंस्पेक्टर खान सिगरेट को झिटकते हुए एक और कस लगाते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ता है। धुआं छोड़ते हुए वो लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ, किसके खिलाफ एफआईआर करवानी है? लड़की इंस्पेक्टर खान के छूने को नजरअंदाज करती है और कहती है, बड़े बड़े लोग हैं और मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं क्योंकि मैंने उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करने की दवा दी है और उसी आड़ में वो ड्रग्स के बिजनेस करते हैं। इंस्पेक्टर खान उसकी बात सुन कुछ सोचते हुए सिगरेट के 2 कस मारता है और सिगरेट को नीचे पांव से मसलते हुए कहता है, बड़े लोगों के खिलाफ जाना मतलब बड़ी मुसीबत। तुम शायद सिंघानिया साहब की एजेंसी की बात कर रही हो। उनके खिलाफ जाने का हिम्मत तो शहर में किसी में नहीं है। इंस्पेक्टर खान के मुंह से सिंघानिया के लिए साहब सुनकर लड़की को समझ में आ गया कि खान उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। फिर भी वो कहती है, लेकिन सर, आप ईमानदारी से तहकीकात करेंगे तो सलाखों के पीछे वो होगा ही। ईमानदार का नाम सुनते ही खान टनक जाता है। खान कहता है, अरे छोड़ो ये ईमानदारी की बातें, 20,000 की सैलरी में टाइम नहीं होता ये ईमानदारी करने के लिए। थोड़ी सी बेईमानी कर लो तो हाथ हाथ लाखों लाखों मिल जाते हैं। ये बताओ तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ मैं? खान की बातें सुन लड़की जवाब देती है, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए।
पर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जो आप चाहो, जैसा भी चाहो। कि ये बात सुनकर इंस्पेक्टर खान के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। वो मन ही मन कुछ सोचते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसे मालूम था कि आज नहीं तो कल सिंघानिया उसे अपने रास्ते से हटा ही देगा, तो क्यों ना आज वो उस लड़की का रस चख ले। ये सब सोचते हुए इंस्पेक्टर खान एक और सिगरेट जलाता है और कस लगाते हुए रंगीन मिजाज में उस लड़की से पूछता है, नाम क्या है तुम्हारा? लड़की बोलती है, नायरा। लड़की का जवाब सुनते ही इंस्पेक्टर खान कहता है, बताओ नायरा, क्या कर सकती हो तुम मेरे लिए? खान की बातें सुनते ही लड़की खड़ी हो जाती है और अपने 2 हाथ टेबल पर रख के झुकते हुए कहती है, वही जो आप चाहते हैं। फिर आप उसके खिलाफ एक्शन तो लेंगे ना? ये बात लड़की ने इंस्पेक्टर खान की आंखों में आंखें डाल के कही, लेकिन इंस्पेक्टर खान की निगाहें तो किसी और गहराई में गोते खा रही थी। वो खान के पास आ गई। खान ने भी सिगरेट की आखिरी कस लेते हुए उसे जमीन पर फेंक दिया और उसे अपनी बाहों में ऐसे भर लिया जैसे कि बरसों से प्यासा हो। नायरा भी अब मदहोश हो चुकी थी। तभी खान के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। अपने मोबाइल की आवाज सुन इंस्पेक्टर खान एक सेकंड के लिए दंग रह जाता है, क्योंकि उसका मोबाइल तो डेड हो गया था। उसने देखा कि मोबाइल पर सिंघानिया का कॉल था। उसने नायरा को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया और खुद थोड़ा दूर खिड़की के पास चला गया, ताकि उनके बीच की बात नायरा सुन ना ले। खान फोन पर सिंघानिया से बात करता है। हाँ सिंघानिया साहब, बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? खान की बातें सुन सिंघानिया जवाब देता है, एक लड़की को ठिकाने लगाना है। खान, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका नाम नायरा है? खान की बातें सुनते ही सिंघानिया दंग हो जाता है और कहता है, हाँ हाँ भाई, पर ये बात तुम्हें कैसे पता चली? खान, अब जुर्म मुझसे कैसे छुप सकता है सिंघानिया साहब? आप चिंता ना करें, लड़की मेरे पास है। अभी तो मैं उसकी जवानी का रस चख रहा हूँ। एक बार अच्छे से चख लूं, फिर लगा दूंगा ठिकाने। खान की बातें सुन सिंघानिया छल्ला के कहता है, सिंघानिया, अब तू लाश को भी अपने हवस का शिकार बनाएगा क्या? जल्दी से नायरा की लाश को ठिकाने लगा, और हाँ, मेरे बेटे का नाम नहीं आना चाहिए। सिंघानिया की बात से खान के होश उड़ जाते हैं। खान, लाश? कैसी लाश? सिंघानिया, नायरा की लाश। जब वो तेरे पुलिस चौकी में भाग के जा रही थी, मेरे बेटे ने पीछे से कई गोलियां दाग दी। मुझे नहीं लगता कि अब वो बची हुई होगी। देख जाकर, लाश दरवाजे के पास पड़ी होगी। काम खत्म होते ही आ जाना अपनी कीमत लेने। सिंघानिया से बात करते हुए जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहां नायरा होती ही नहीं है। इधर उधर देखने पर भी कोई नजर नहीं आता। जब वो वापस से अपने मोबाइल की किसी को कनेक्शन करने की कोशिश करती है, तभी मोबाइल फिर से डेड हो जाता है। वो मोबाइल जोर से पटक देता है और टेबल पर लगे टेलीफोन की तरफ जाता है, पर उस टेलीफोन की लाइन भी डेड होती है और उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो इस टेलीफोन को भी जोर से पटक देता है। उसे समझ नहीं आता है कि अब किसी को कैसे बुलाएं, क्या करूं। वैसे उसको समझने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि सिंघानिया का कॉल ही उसके लिए लास्ट कॉल था। पर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सिंघानिया की बातों पर, क्योंकि कुछ समय पहले तो नायरा की बाहों में ही थी। अचानक पुलिस चौकी की लाइट जलने बुझने लगती है। तभी खान की नजर दरवाजे के पास पड़ी किसी बोरे जैसी चीज पर पड़ती है, जिससे वो टकराया था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि खून से सनी किसी लड़की की लाश। जैसे ही वो उसे पलटता है तो वो कोई और नहीं बल्कि नायरा की ही लाश होती है। खान नायरा को मरा देख ठंडा पड़ जाता है, फिर भी जाने क्या देखने को लाश की तरफ बढ़ता है। तभी नायरा की लाश अपने हाथ से उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने खून की आंख खोलते हुए कहती है, लाश, अब तो एफआईआर लिखेंगे ना इंस्पेक्टर खान? उसके बाद तो आप क्या हुआ होगा आप सभी बखूबी जानते हैं।